तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पे। तो देखिए, अगर हमको ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है तो भारत में सिर्फ अभी जो डोमिनेंट पोजीशन पर है वो सिर्फ दो ही ऐप है, एक है स्विगी और एक है ज़ोमैटो। यानी कि इन दोनों ऐप्स की मोनोपोली चलती है यहाँ पर, जो किसी भी एक इकोनॉमी के लिए सही नहीं है एक डुओपोली होना। क्योंकि डुओपोली से मार्केट में सिर्फ अगर दो ही प्लेयर रहेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन रहेगा नहीं, और यहाँ पर जो ये दोनों कंपनियाँ हैं वो कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करेगी। और इस डुओपोली का फ़ायदा ये दोनों प्लेटफॉर्म उठाते भी है, क्योंकि देखा जाए तो अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पर वो सस्ते में मिलेगा, लेकिन यही चीज़ें अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे स्विगी या जोमेटो के ज़रिए वो यहाँ पर महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरी तरह से फ़ायदा उठाया जा रहा है स्विगी और जोमेटो के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन दोनों से ही चीप में फूड ऑफर कर रहा है, और वो है ONDC। तो क्या है ये ONDC और किस तरह से ये जो स्विगी और जोमेटो है उनके साथ साथ फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनियों के लिए भी अस्तित्व का खतरा हो गया है, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया है ये। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, आज का ज़माना काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गया और इसमें इंटरनेट का काफ़ी बड़ा योगदान है। और यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगी, जहाँ से आप उसको ख़रीद सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको उसकी डिलीवरी भी मिल जाएगी कुछ दिनों के अंदर या फिर कुछ घंटों के अंदर भी मिल जाती है। और अब आप कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि ऑनलाइन सामान खरीदना काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है, बहुत ज़्यादा आसान हो गया और लोग ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर खाने की बात करें तो भारत में मार्केट में दो कंपनियों का ही राज है, और ये दो कंपनियाँ हैं स्विगी और जोमेटो। और मार्केट की इस कंडीशन को डुओपोली कहती है, जहाँ पर सिर्फ दो ही कंपनियां अवेलेबल होती है। वैसे दूसरी और भी फूड डिलीवरी ऐप है, लेकिन उनका पेनिट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। तो सिर्फ स्विगी और जोमेटो ही यहाँ पर मार्केट को डोमिनेट करती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक फूड सर्विस ने बहुत ही ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी है, और वो है ONDC। और लोग इसके बारे में बता रहे हैं कि ONDC यहाँ पर स्विगी और जोमेटो का खेल ख़त्म कर देगी, इसको खा जाएगी। और यहाँ पर ये ONDC इन दोनों कंपनियों से चीप प्राइस में फूड ऑफर कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब इस डुओपोली को तगड़ा चैलेंज मिलने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप, मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, विल ONDC ईट स्विगी एंड जोमेटोज लंच। यानी कि क्या यहाँ पर जो ONDC है वो स्विगी और जोमेटो का लंच खा जाएगी, यानी कि उनकी इनकम खा जाएगी। 11 मई का आर्टिकल। और इसी तरह से यहाँ पर जी न्यूज़ का आर्टिकल है, वाई ONDC इज द बिगेस्ट थ्रेट टू स्विगी एंड जोमेटो, नो हाउ इट इज़ प्रोवाइडिंग चीपर फूड। 12 मई का आर्टिकल है। तो यहाँ पर सब जगह यहाँ पर यही बात हो रही है ONDC के बारे में, कि किस तरह से ये जो ONDC है वो स्विगी और जोमेटो के लिए थ्रेट है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ONDC को स्विगी और जोमेटो के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। और लोग जो पहले स्विगी और जोमेटो से खाना ऑर्डर करते थे वो लोग अब ONDC पर स्विच हो रहे हैं। और इसके पीछे की वजह है इसका सेम आइटम पर प्राइस डिफरेंस। अगर आप स्विगी और जोमेटो पर एक खाने की कीमत देखोगे और वही आइटम की कीमत अगर आप ONDC पर देखोगे तो आपको पता चलेगी कि हाँ, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है, और यहाँ पर ONDC पर मिलने वाला वही खाना जोमेटो और स्विगी से सस्ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं बर्गर। तो ये जो बर्गर है बिग तंदूरी पनीर का बर्गर है कैफ़े कॉफ़ी डे का। तो आप देख सकते हैं बिग तंदूरी बर्गर अगर आप यहाँ पर स्विगी से ऑर्डर करोगे, जो ब्लू वाला है ये स्विगी है, तो देख सकते हैं कि आप 359 रुपये का है। और अगर आप रेड वाला बीच वाला देखोगे बिग तंदूरी पनीर वाला बर्गर, तो कितने का दिख रहा है वहाँ पर आपको, इसमें भी सेम रेट का ही है, ऐड आइटम 359 रुपीज़, यानी कि यहाँ पर भी 359 का है। लेकिन अगर आप ONDC पर देखोगे जो सबसे ज़्यादा लेफ़्ट की तरफ है तो 270 रुपये का है। यहाँ पर 25% ऑफ दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और पहले ऑर्डर पर अगर आप करते हो तो 50 रुपये का डिस्काउंट भी लग जाता है, वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पर है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप एक बार ऑर्डर करोगे तो इसको तो वापस से यूज़ ही नहीं करोगे, बार बार यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो फूड ऑफर किया जा रहा है वो इन दोनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चीप है। तो आप देख सकते हैं कि 360 रुपये की चीज़ यहाँ पर 270 रुपये में दी जा रही है। 25% का ऑफ दिया जा रहा है यहाँ पर, जो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। लेकिन सवाल ये आता है कि यहाँ पर इतना प्राइस में डिफरेंस कैसे है और इसके पीछे की क्या वजह है। तो देखिए, यहाँ पर सवाल आता है कमीशन का, जिसे मिडिल मैन कट भी कहते हैं। अब देखिए, स्विगी और जोमेटो ने अपने प्लेटफॉर्म से ऑर्डर होने वाले खाने पर ऑर्डर कुछ फ़ीस लेते हैं एज ए कमीशन। और ये जो कमीशन की जो फ़ीस होती है वो 18% से लेकर 25% या इससे भी ज़्यादा 30-35% तक होती है। जबकि अगर आप ONDC से कुछ खाना ऑर्डर करें तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा मिनिमल फ़ीस पे करनी होती है, जो 2% से लेकर 5% तक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम होती है। और ये फ़ीस बहुत ही कम है एज ए कम्पेयर टू जोमेटो एंड स्विगी। और इसी वजह से स्विगी और जोमेटो पर खाना महंगा मिलता है। अब देखिए, किसी रेस्टोरेंट ने अपने आप को स्विगी और जोमेटो पर लिस्ट कर रखा है, और वो किसी
किसी चीज़ के लिए 100 रुपये लेता है, यानी कि 100 रुपये का सामान है, मान लो कि वो रेस्टोरेंट अपने रेस्टोरेंट पर एक बर्गर 100 रुपये में बेचता है, अगर वो वही बर्गर ज़ोमैटो और स्विगी पर 100 रुपये का बेचेगा तो इन 100 रुपये में 30% या 30 रुपये तो स्विगी और ज़ोमैटो वाले अपने प्लेटफॉर्म फ़ीस के लिए ही काट लेंगे और बाकी बचे 70 रुपये आपको मिलेंगे। यानी कि जो बर्गर वो रेस्टोरेंट अपने रेस्टोरेंट पे 100 रुपये का बेच रहा है तो वही चीज़ को अगर आप स्विगी और ज़ोमैटो पे बेचोगे तो उसके लिए 100 रुपये वाले बर्गर के 70 रुपये मिलेंगे। तो मजबूरन उस 100 रुपये वाले बर्गर को 130 या 140 रुपये में स्विगी और ज़ोमैटो पर लिस्ट करना पड़ता है ताकि उसे 100 रुपये मिल जाए और बाकी के बचे 30 और 40 रुपये स्विगी और ज़ोमैटो वाले अपने कमीशन के रख लेते हैं। यानी कि खाना इन दोनों प्लेटफॉर्म पर महंगा मिलता है, लेकिन यहाँ पर ONDC में इतनी तगड़ी कमीशन नहीं होती है। तो ऐसे में रेस्टोरेंट वाले को 100 रुपये पर 2-3 रुपये ONDC को कमीशन भी देना पड़े तो वो लोग ये झेल सकते हैं, क्योंकि 2-3 रुपये के बदले में उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर भी तो आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर ये ONDC से सामान बेचोगे तो उसकी डिलीवरी ONDC नहीं बल्कि खुद रेस्टोरेंट को करनी होगी, या फिर रेस्टोरेंट वाले डोंजो जैसी डिलीवरी ऐप की डिलीवरी सर्विस के ज़रिए भी खाना डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ONDC क्या एक ऐप है या क्या है ये ONDC? तो देखिए, इसका नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। तो शॉर्ट में इसको ONDC कहते हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ONDC कोई ऐप नहीं है बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर और सेलर आपस में कनेक्ट करते हैं। इस प्लेटफॉर्म को सरकार ने 2021 के आखिर में बनाया था ताकि यहाँ पर लोग ऑनलाइन अपने सामान को खरीद सकें और बेच सकें। इसे आप UPI की तरह ही समझ लीजिए, जैसे कि UPI कोई एक ऐप नहीं है बल्कि एक ऐसा पेमेंट मैकेनिज्म है जो कई सारी ऐप में इंटीग्रेट हो जाता है। अब यहाँ पर अपने आप को ऐड करने पर कोई चार्ज भी नहीं लगता है, यानी कि यहाँ पर हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने सामान को बेचने की। दूसरे प्लेटफॉर्म पर ये होता है कि अगर किसी को पिज़्ज़ा खाना है और वो ज़ोमैटो पर स्विगी पर पिज़्ज़ा सर्च करता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हर बार कोई 1 या 2 पर्टिकुलर रेस्टोरेंट सबसे ऊपर आते हैं, या फिर वहाँ पर स्पॉन्सर्ड भी लिखा हुआ आता है। तो वो चीज़ पैसा देकर की जाती है ताकि उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिले और उनको सबसे ऊपर लेकर आए ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिके। इस चीज़ से जो दूसरे पिज़्ज़ा बेचने वाले हैं वो सर्च रिजल्ट में नीचे चले जाते हैं, तो उनको कस्टमर लूज़ करने पड़ते हैं, उनके पास कस्टमर जाते ही नहीं है। लेकिन ONDC में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पर सभी ब्रांड्स और रेस्टोरेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जिस तरह से UPI बहुत सारी ऐप में इंटीग्रेट हुआ है, ठीक इसी तरह से ONDC भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कई सारी ऐप जैसे कि मैजिक पिन जिसमें 19% शेयर ज़ोमैटो के है, वहाँ पर भी आपको ONDC का इंटीग्रेशन मिलेगा। मीशो शॉपिंग ऐप फ़ोन पे और पेटीएम पर भी आपको ONDC का इंटीग्रेशन मिलेगा। वहाँ पर आपको सर्च बार में जाना होगा और वहाँ पर आपको सिर्फ ONDC सर्च करना होगा और आपको ONDC का पोर्टल खुल जाएगा। और वहाँ पर ना सिर्फ आप खाना ऑर्डर कर सकते हो बल्कि ग्रॉसरीज और भी बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है और भी बहुत सारे कपड़े वगैरह ये सब कुछ ऑर्डर कर सकते हो, वो भी दूसरी ऐप के कंपैरिजन में कम कीमत पर। और अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करूं तो बेनिफिट यहाँ पर बायर और सेलर दोनों के लिए है। और यहाँ पर जो बायर्स है उनके लिए बहुत सारे डीलर्स वहाँ पर मिल जाएंगे और जो वहाँ पर चीप में ऑफ़र कर रहे होंगे अपनी सर्विस या फिर प्रोडक्ट, वो उसको यहाँ पर बायर्स देख सकते हैं और अपने हिसाब से वो यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा है एन आउटस्टैंडिंग मीडियम टू असिस्ट द डिजिटाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर जो बायर है उनको यहाँ पर मीडियम मिल जाएगा ताकि यहाँ पर जो बिज़नेस है उनको यहाँ पर डिजिटाइज़ कर सके। द फंडामेंटल प्लेटफॉर्म टू परचेस एनी प्रोडक्ट, यानी कि फंडामेंटल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको कई सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे खाना ऑर्डर करना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर परचेस करने हो तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। ग्रॉसरीज, खाने पीने का सामान जो घर में इस्तेमाल होता है वो भी आप इससे इस्तेमाल करके ऑर्डर कर सकते हो। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होता है, कपड़े वगैरह, ये सब यहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पर इसके लिए जो है बहुत सारे ब्रांड्स आएंगे। और सेलर के लिए भी यहाँ पर गेटिंग एक्वेंटेड विद ए ब्रांड ब्रॉड कस्टमर बेस, यानी कि यहाँ पर जो सेलर है उसको भी यहाँ पर ब्रॉड कस्टमर बेस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1-2 लोग तो यहाँ पर जो सामान खरीद रहे हैं वो नहीं खरीदेंगे, यहाँ पर लाखों लोग खरीदेंगे, लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर खरीदेंगे। तो जो सेलर है उसके लिए यहाँ पर जो कस्टमर बेस है वो खुल जाएगा। दूसरा है हैविंग एनहेंस डिस्कवरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग, यानी कि यहाँ पर जो सेलर की जो प्राइसिंग है, उसके जो प्रोडक्ट है, उसकी जो पहुँच है वो लाखों लोगों तक पहुँचेगी। और इसके अलावा लोअर इन्वेस्टमेंट और मिनिमल एक्सपेंस फॉर एक्सिक्यूटिव बिजनेस ऑनलाइन, यानी कि यहाँ पर आपको जो बिज़नेस को अपना डिजिटाइजेशन कर रहे हो वो बहुत ही मिनिमल कीमत पर कर रहे हो, यहाँ पर बहुत कम पैसा देना पड़ेगा और आपका जो बिज़नेस है वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन जाने के बाद आपको यहाँ पर जो कस्टमर्स है, बहुत बड़ा कस्टमर बेस वो मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो बेनिफिट है ONDC के वो बहुत सारे हैं। और इसी के साथ ही सुनील शेट्टी जो बॉलीवुड एक्टर है, उन्होंने यहाँ पर एक वायु नाम से फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च की है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वायु ऐप पर आपको सबसे सस्ता ऑनलाइन खाना मिलेगा और यहाँ पर 0 कमीशन लिया जाएगा और यहाँ पर भी ONDC को इंटीग्रेट किया जाएगा। और अभी के लिए तो ये ऐप सिर्फ मुंबई में ही काम कर रही है।
जो दूसरे शहरों में भी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन इस ऐप को इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का सपोर्ट भी मिला है, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट के लिए ज़ीरो कमीशन का कॉन्सेप्ट है और इस चीज़ से खाने के दाम तो कम होंगे ही, लेकिन साथ ही रेस्टोरेंट का प्रॉफिट भी बढ़ेगा और ये चीज़ कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अल्टीमेटली वो यहाँ पर कम पैसा देंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चिंता ओएनडीसी के आने से अगर किसी को हो रही है तो वो है स्विगी और जोमेटो, क्योंकि यहाँ पर अब सेम चीज़ के लिए कस्टमर ओएनडीसी पर कम पैसा दे रहे हैं, तो वो लोग सेम चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा स्विगी और जोमेटो को क्यों दें। तो यहाँ पर स्विगी और जोमेटो को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, और ना सिर्फ स्विगी और जोमेटो को, बल्कि यहाँ पर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को भी तगड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ओएनडीसी में खाना ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो यहाँ आपको ऑनलाइन खरीदना चाहते हो। जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे जो जो चीज़ें मिलती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, और वो भी उनसे कम कीमत पर। तो यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि ओएनडीसी वेल एस्टैब्लिश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को टक्कर दे रही है। वैसे आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इट्स अर्ली टू से एंड प्रिडिक्ट एनीथिंग। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।